हमें रिप्रेजेंट करना है √2 और √3 को नंबर और लाइन पे। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये है। अब हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, पहले यहाँ से ले लेते हैं, ये है 0। इसके बाद 3 सेंटीमीटर को यहाँ से कॉम्पास द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो गया, ये हो गया। अब फर्स्ट ये 1 यूनिट और ये सेकंड यूनिट, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट की है, 1 यूनिट। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा C² = A² + B², और C² √A² + B²। तो हम यहाँ से सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। इसमें थोड़ा ये है, इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया। अब क्योंकि 60 इस प्रकार से आर्क लगाया, 60 का हो गया ये पहला आर्क, सेकंड आर्क भी 60 का हो गया, और इसको क्योंकि हाफ करना है तो ये हाफ हो गया इसका, तो ये कितना हो गया 30 का बनेगा, 60 + 30 90। इस प्रकार से हम ये है 90 डिग्री, ये लाइन खींची। अब जो हमने 1 यूनिट ली थी, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट यहाँ पे C² अगर इक्वल टू कितना 1² + 1² क्या होगा कि ये भी 1 यूनिट होगी, और 1 यूनिट तो ये कितनी होती है √2। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट पहले से ली थी, ये आ गया आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है, ये लिया था हम, और यहाँ से इस पर क्या कर लेते हैं 1 यूनिट का आर्क लगा लेंगे, और इसको ये हमने लाइन खींची, तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, ये √2 की वैल्यू है, ये अंडर। और इसी को क्या करेंगे हम यहाँ से इस प्रकार कि ये वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि √2 है, और क्योंकि हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से एक आर्क इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो ये जो पॉइंट है, मान लो इसे A मान लेते हैं, तो ये हो गया √2। अब देख लेते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है। √2 की वैल्यू होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अब यहाँ पे आ गया √2। अब देख लेते हैं √2 की वैल्यू। यार ये 1.414 √2 की वैल्यू है इक्वल टू 1.414, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया था। ठीक है, तो इसका 3 गुना होगा
अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इंटू 3, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4.2426। देख लेते हैं। यहाँ से ये 1, 3 और ये 4 और ये जो आ रही वैल्यू 1 और 2 दिख रही? ये है, ये वैल्यू है और ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है 4.24। अगर और भी देखा जाए इसमें, यहाँ पे क्योंकि 3 यूनिट लिया था हमने, 3 यूनिट था प्लस 3 यूनिट ये था, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 18 क्या है? 4.2426। तो वही वैल्यू है। यहाँ पे अंडर रूट 2 को इस प्रकार से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अंडर रूट 3 को किस प्रकार से कैसे करेंगे? अब जब यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 अगर देखें, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? 2 + 1 अंडर रूट 3। तो मतलब हमें यहाँ से 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये ले बना देते हैं। ये है 60, हाफ उसका 30, 60 + 30 90, इसका हाफ हो गया। और अब हमें 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट कहाँ से? यहाँ से ये है 1 यूनिट, ठीक। ये 1 यूनिट का आर्क लगाया और जो ये वैल्यू आई ये कितनी है? अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और ये आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं बी, तो ये अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। अंडर रूट 3 1.7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732, क्योंकि इसका 3 गुना लेना है हमें। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया था, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3, कितनी आ रही है? 5.19615। देख लेते हैं। ये वाला था बी का पॉइंट था, यहाँ से 5.1, यह है 5 और यह है 1, 5.1।
क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते तो बहुत छोटा छोटा आता, उतना समझ में नहीं आता, तो हमने 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया और उसका 3 गुना कर दिया, तो ये आपकी ये नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू तो ये है। हमने तो बस यूनिट मान रखा था उसके हिसाब से कि हाँ करेक्ट वैल्यू है या नहीं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है √3 की या √2 की, एक्चुअल वैल्यू तो ये है। अब वो छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और 1 यूनिट के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम √2 और √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं।